तो हेलो जी, राधे राधे, जय श्री श्याम। आप सभी को राधे राधे, हैप्पी गुड मॉर्निंग। मैं स्वाति मंगला अपने मिनी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलो भाई, दिन की शुरुआत करते हैं। आज मंडे, आज बच्चों ने स्कूल जाना है। तो यहाँ पे मैं हाथ मुँह धो के आ चुकी हूँ। सबसे पहले मैंने करे कपड़े बांधे प्रेस वाले, क्योंकि जो 2-4 कपड़े हो रहे थे फैले हुए थे, तो मैंने वो बांधे। उसके बाद मैंने यहाँ पे पी चाय, क्योंकि मुझे सुबह चाय पीने की हैबिट है। तो यहाँ मैंने बनाई थी अपने लिए चाय। उसके बाद मैंने यहाँ पे आटा गूँध रही हूँ। बच्चों की करी लंच की तैयारी। बच्चे आज लंच में लेके जाएंगे। अम्मी अम्मी मिलेगा आपको देखने को लंच, आज क्या बना रही हूँ मैं लंच में। तो यहाँ पे मैंने आटा भी गूँध लिया था, और यहाँ पे मैंने रात को छोले भिगो दिए थे, वाइट छोले भिगो के रख दिए थे, और मैंने 3 से 4 सीटी नमक और हल्दी डाल के उबाल दिए। मैंने पानी ज़्यादा नहीं रखा था, क्योंकि मुझे गाढ़े गाढ़े बनाने थे, इसलिए। इस तरफ को मैं आ गई थी टमाटर, हरी मिर्च, अदरक लेने, धनिया लेने। और बिना लहसुन प्याज के हमारे यहाँ खाना बनता है, क्योंकि हमें शाम सुंदर को भी पवाना होता है। और मैं भी लहसुन प्याज नहीं खाती, क्योंकि मैंने त्याग रखा है इस मारे। तो यहाँ पे मेरे जो भी घर में खाना बनता है तो बिना लहसुन प्याज के ही बनता है। हम लोग किसी भी चीज़ में भी लहसुन प्याज नहीं खाते। और आप लोग भी आशा रखती हूँ, मतलब जो भी दीक्षित होएगी उनके यहाँ भी लहसुन प्याज नहीं आता होगा। तो यहाँ पे मेरी रात की रोटियाँ बच गई थी। तो बच्चों को जब खाना बना के रखो ना, तो बच्चे खाते नहीं हैं। और जिस दिन नहीं खाना बना के रखो ना, तो मम्मी खाना दो, मम्मी खाना दो, तो ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने जो भी रात की रोटी बची थी, तो उसको मैंने गाय वाली थाली में डाल दी थी, ताकि गाय वाला आएगा ले जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे गरम करने के लिए तेल रख दिया था, और यहाँ पे एक पैन में मैंने तेल भी रख दिया था तड़का लगाने के लिए छोलों को। तो जी हाँ, आज मैं बना रही हूँ छोले पूड़ी। ठीक है जी, क्योंकि मेरे बच्चे की फरमाइश थी, मम्मी छोले पूड़ी बना के दो। जो बच्चे बोलते हैं ना, मैं वही बना के देती हूँ, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं ना, उनको किसी न किसी बहाने से सब्जियाँ खिलानी होती है। मैं क्या क्या मतलब कोई बात चीज़ रख देती हूँ, भाई तुम्हें मैं सब्ज़ी रोटी खा के आओगे, तुम्हें ये चीज़ मिलेगा लंच में, तुम्हें ये मैं बना के दूँगी। तो वो सुबह सब्ज़ी रोटी ले जाते हैं। और ऐसा नहीं मैं बोल देती हूँ तो वो फिर मतलब कि बना के देती नहीं हूँ। तो नहीं, उनको शाम को कुछ ना जो वो बोलते हैं वो बना देती हूँ मैं, ताकि एक टाइम हमारी पसंद का खाना चले, एक टाइम उनकी पसंद का चले। तो बच्चे को ऐसे खाना खिलाने के बहुत तरीके होते हैं। और हमारे बच्चे क्या होते हैं ना, सब कुछ खा लेंगे, सब्ज़ी ज़रूर छोड़ के आते। मेरे तो छोटा वाला बेटा है, वे तो वो बिल्कुल भी सब्ज़ी नहीं खाता। तो उसको सब्ज़ी खिलाने का सबसे आसान तरीका मैं यही ढूंढती हूँ कि जो तू बोलेगा मैं शाम को बना के दूँगी, पर शर्त ये होती है कि आप लंच में सब्ज़ी फिनिश करके आओगे। तो वो फिर मतलब खा लेता है, फिर इसी बहाने लालच से खा भी लेता है, और मैं बना भी देती हूँ। तो यहाँ पर मेरा बड़ा वाला बेटा भी नहा के आ गया था, वो हो रहा था तैयार। बड़े वाला बेटा मेरा समझदार हो गया, वो अपने आप नहा लेता है, तैयार हो जाता है। मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है उसको नहलाने में। बहुत मेरे को पहले से बहुत मेरे को हेल्प मिलती है मेरे बेटे की। तो यहाँ पे मैंने पैन में तेल में जीरा डाला, तेज़पत्ता डाल के, टमाटर डाल के मसालों को भूना अच्छे से, और एक साइड में हो रहा था तेल गरम। उसके बाद मसाला भूनने के बाद 5 से 10 मिनट मैंने मसाला भूनने के लिए रख दिया था। उसके बाद मैंने डेली रोज़ के जो भी मसाले होते हैं, भैया मेरे को अलग से मसाले पता नहीं कौन से होते, क्या होते, मैं नहीं जानती बिल्कुल भी। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि अलग से मसाला या सीक्रेट मसाला क्या होता है। अगर आप किसी को पता हो ना, तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है जी। और मैं बाहर के भी चने मसाला वगैरह नहीं यूज़ करती, क्योंकि चने मसाले में क्या होता है, उसमें लहसुन और प्याज वाला पाउडर होता है। तो वो फिर भैया, अगर हमने कुछ दीक्षा ले रखी है, नामदाना ले रखा है, तो हमें जितना हो सके बाहर का त्यागना चाहिए, बाहर सोच समझ के खाना चाहिए। तो मैं तो बहुत सोच समझ के बाहर का खाती हूँ, और मैं कहीं जाती भी नहीं हूँ। मुझे वहम पड़ा रहता है कि हाँ भाई हम यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, तो इस बारे में कहीं जाता ही इग्नोर मारती हूँ, कहीं जाना आना। तो यहाँ पे फिर मैं तड़का भी मेरा रेडी, मसाला भी रेडी हो चुका था, एक तरफ रख दिया था मैंने दूध गर्म बच्चों के लिए। मैं जब तक मसाला तैयार होगा तब तक छोले तैयार हो गए, तब तक बच्चे दूध और बिस्किट तो खा ही जाएंगे भाई। सुबह सुबह बच्चों को क्या होता है ना कुछ देना चाहिए, क्योंकि 10 बजे लंच होता है। तो मैं सोचती हूँ मेरे बच्चे कुछ ना कुछ खा के जाए, और नहीं तो फिर मैं ऐसा कुछ बना के देती हूँ सुबह कि वो मतलब खा के चले जाते हैं चाहे। क्योंकि उनको मैंने बताया ना, मैंने एक डिमांड रखी है, अगर तुम लोग लंच में सुबह ब्रेकफास्ट में या दूध बिस्किट नहीं खा के जाओगे, तो तुम्हें मैं एक्स्ट्रा खाना पैक करके दूँगी, तुम्हें खा के आना पड़ेगा। तो वो एक्स्ट्रा खाना ना लेके जाए, तो वो सुबह चाय बिस्कुट, दूध बिस्कुट जो भी है बच्चा खाता है वो खा लेता है आराम से, इजीली। कहता है कि उसको ये होता है कि मम्मा खाना एक्स्ट्रा पैक करके देगी इस मारे। तो यहाँ पे दूध भी गर्म हो चुका था, तो दूध को मैंने फेंट के ठंडा कर रही थी,
ताकि भाई फटाफट ठंडा हो जाए, और क्योंकि गाड़ी आने वाली थी, आज लंच भी लेट हो गया। तो देखिए जी यहाँ पे दूध बिस्किट भी रेडी हो चुकी है, और पूड़ी भी मैंने बेल के यहाँ पे रख दी थी। यहाँ मैंने फटाफट पूड़ी भी तल ली थी सारी। आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई क्योंकि आज मैंने सुबह 6 बजे मशीन लगा रखी थी कपड़ों की। मैं 2 दिन बाद कपड़े ज़रूर धोती हूँ। हमारे यहाँ थोड़ा सा मतलब दिक्कत है पानी की। शाम को पहले पानी खुला आता था तो कपड़े तो शाम को धुलते थे, पर थोड़े टाइम से हमारे को बहुत दिक्कत हो रही, तो मुझे सुबह सुबह 6 बजे ही मशीन लगानी पड़ती है। तो मैंने एक तरफ मशीन लगा रखी थी, एक तरफ मैं बच्चों को तैयार करती, एक तरफ मैं लंच बनाती। सुबह सुबह का काम भागा दौड़ी वाला काम होता है, और मेरे ही नहीं सबके घर में होता है भाई, सबके घर में होता है। पहले तो मतलब शाम को काम कर लेते थे तो आधा काम कम हो जाता, पर यहाँ पे अब तो सुबह सारा काम करना पड़ता है। तो जी आप तो यहाँ पे मैंने सारी पूड़ी भी तल ली थी बच्चों के लिए, जितनी भी थी। मैं चल बाद में अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए बना दूँगी, अभी मैं बच्चों को भेज दूँ, उसके बाद देखा जाएगा। तो यहाँ पे मैंने दोनों बच्चों को टिफ़िन भी अच्छे से पैक कर दिया था। दोनों बच्चों के मतलब 2-2 3-3 पूड़ी मैंने अच्छे से पैक कर दी थी, क्योंकि मेरे बच्चे ज़्यादा खाना नहीं खाते। क्योंकि फिर वो कहेगी मम्मा हम तो खाना खा के गए, तुमने एक्स्ट्रा खाना कर दिया। तो यहाँ मैं थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी पैक करती हूँ, और ये मुझे कंफर्म है कि मेरा छोटा वाला बेटा इसको भी बचा के आएगा, क्योंकि वो सब्ज़ी खाने में बहुत बड़ा चोर है। बहुत खाना खाने में सब्ज़ी नहीं, वो खाना खाने में भी बहुत बड़ा चोर है। उसको 1-1 घंटा लग जाता है, वो खाना नहीं खा पाता। पता नहीं उसको खाना खाने जाता ही नहीं है। और मैं इसको बहुत समझाती हूँ भाई खाना खाएगा, पर वो सुनता नहीं है। और खाता है वरना धीरे 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 बहुत स्लोली खाना खाता है। तो यहाँ पे मैं अपने बच्चे की बोतल फिल कर रही थी। मेरे बड़े बेटे ने उसमें क्या करा, अपनी बोतल में तो पूरा पानी भर लिया, उसकी में हाफ भर दिया। ये तो शुक्र है कि आज मैं चेक तो मेरे लगा मतलब बिना प्यासा रह जाता था। और बच्चे यहाँ चले गए थे स्कूल। बच्चे ने आपको बाय बाय बोला था, तो वो म्यूट कर दी मैंने, क्योंकि शोर ज़्यादा हो रहा था, मशीन का भी हल्ला गुल्ला आ रहा था, तो अच्छा लगता फिर इसलिए। तो यहाँ दोनों बच्चे चले गए स्कूल। उसके बाद जो मैंने कपड़े धो के रखे थे बेड पे, जो चिमटी हुए थे चिमटी में सुखाए, जो रस्सी हुए थे रस्सी में अलग करके रख दिए। मैं जितने भी कपड़े होते ना एक ही बार मतलब निकाल के रख देती हूँ, झाड़ के रख देती हूँ, ताकि मैं जब सुखाने जाऊँ तो मुझे बाबा झटकने ना पड़े कपड़े। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े जितने भी थे सारे कपड़े चिमटियों में लगाए तरीके से। और बाद में जो भी दो चार कपड़े थे उनको मैं जितने वगैरह धो के, जो भी छोटे छोटे कपड़े सब धो धा के अलग करे। तो भैया ये तो रोज़ के काम होते हैं। देखो जी, इसके अलावा ब्लॉग जो भी मैं कोशिश करूँगी आपको नया कुछ देखने को मिले, कोशिश करेंगे। बाकी तो देखो जी रोज़ तो कोई जाता ही नहीं है, घर की एक्टिविटी वगैरह होती है, घर के 100 काम होते हैं। तो जब जाना भी होता है तो ऐसा वीक होता है, या तो संडे कहीं चले जाते हैं, सैटरडे तो बहुत कम घर से निकलना होता है जब तक बच्चे। तो यहाँ पे मैंने कपड़े उपड़े छाड़ के आ गई थी वॉशरूम में, मतलब बाथरूम में। जो लास्ट के 1-2 चक्कर बचे थे, मतलब जितने वगैरह घूम रही थी उसको मैंने निकाल दी। मैंने कहा कहीं ऐसा ना पानी चला जाए और मुझे दिक्कत हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ 7:30 बजे पानी आता है और 8:30 बजे पानी चला जाता है। और इतने मोटे मोटे कपड़े होते हैं ना, बेडशीट वगैरह मेरे से तो हाथ से धुलते ही नहीं कपड़े। मैं कोशिश भी करूँ ना हाथ से नहीं छोड़ने की, कते नहीं धुलते। मेरे को तो बहुत सही तो सर्वाइकल है, बहुत दर्द हो जाती है कंधों में, हाथ से कपड़े धोने में बहुत दिक्कत होती है। और सुबह सुबह खुला पानी भी आता है सभी ने कि हाँ भाई पानी का यूज से साफ पानी से कपड़े ड्राई हो भी जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक साइड में नील लगा के मशीन के ढक्कन के ऊपर कपड़े रख दिए थे, और पूरा घर में जितने भी स्टूल थे सारा घर समेट थे। भागा काम कर रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे बेटा सो रहा था छोटे वाला, तो इसलिए मैंने बेडरूम की लाइट बंद कर रखी थी। अगर मैं लाइट खोल दूँगी तो वो जाग जाएगा। तो मैंने हैंड टू हैंड सारे, आज मैं सोचा लास्ट पोछे भी पायदान भी सब धो देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारा इकट्ठा करके आ गई थी एक साइड में। उसके बाद मैं ड्राइंग रूम में मैंने जो भी सुबह का सामान होता है सारा फैला हुआ होता है उसको समेटा तरीके से लगाया। और ये ड्रेस है लड्डू गोपाल की मैं सेल करती हूँ। अगर आप किसी को चाहिए हो तो आप कमेंट में जरूर बताना। मेरे यहाँ पे हर साइज़ की आपको ड्रेस अवेलेबल मिलेगी, आपके घर पे एड्रेस भेजेगा। पर मैं यहाँ पे ऑनलाइन पे ले लेती हूँ, क्योंकि भाई देखो जी सौभाग्य की एक ऑर्डर जब लेते हैं जब पेटीएम पहले आ जाता है। तो अगर आपको किसी को लेना हो तो आप मुझे डीएम कर देना और मुझे बता देना, मैं आपको साइज़ वगैरह सारे मिल जाएगी आपको मेरे यहाँ पे। मेरे यहाँ पे कॉम्बो वगैरह भी निकलते हैं, लड्डू गोपाल की ड्रेस हुई कॉम्बो वगैरह भी निकलते हैं, हर चीज़ निकलती है। अगर किसी को चाहिए हो तो आप ज़रूर मुझे बताना, ठीक है जी। और एक से एक ड्रेस मिलेगी आपको डेली यूज़ के लिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े झाड़ के जो रखे थे वो आ गए थे बाहर की साइड सुखाने। तो यहाँ पे मैंने सारे बाल्टी भर लिए और उल्टे करके कपड़े सुखाती हूँ बाहर, क्योंकि बाहर क्या होता है ना, हमारे यहाँ बारह के पीछे की साइड घर के सामने वहाँ पे ना बहुत सारी चिड़िया है, बर्ड्स वगैरह। बहुत सुबह के टाइम ना यहाँ बहुत अच्छा लगता है। जहाँ मैं रहती थी वहाँ पे ना चिड़िया की बिल्कुल ही आवाज़, मतलब कितने साल तक चिड़ियों की आवाज़ नहीं सुनी। जब से मैं इस साइड आई हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सुबह ची ची चू चू होता है,
मुझे बहुत पसंद है चिड़ियों की आवाज़ वगैरह। मैं तो भी मैंने यहाँ पे चलो मैं चलो कपड़े सुखा देते हैं। उसके बाद थोड़ा सा कैमरा मेरा हिल गया है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मैं चेक करने गई थी भाई फ़ोन में दिख रहा है नहीं दिख रहा, क्योंकि काम करते करते पता नहीं चलता ना भाई कुछ दिख भी रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े सुखाए रस्सियों पे, और साथ के साथ मैं देखती भी रही कि भगवान करे धूप आ जाए धूप आ जाए। वैसे तो 2-3 दिन से मौसम अच्छा चल रहा है, ऐसा तो है नहीं कि मौसम 2-3 दिन से तो मौसम खुला खुला, धूप भी कैडी कैडी आ रही है। और सुबह का काम सबसे अच्छा लगता है, सुबह सुबह वैसे तो अगर कपड़े धो दो ना तो सारा दिन के घर में काम ख़त्म हो जाता है, नहीं तो एक टेंशन सी रहती है कहीं शाम का ऐसा ना हमें कहीं जाना पड़ जाए कपड़े पड़े हैं। तो मैंने सोचा धो धा के निपटाई देती हूँ काम, जो कल धोने वो आज भी धोने। तो मैंने यहाँ पे कूद फान करते हुए कपड़े रस्सी पर डाले, और मेरी हाइट रह गई छोटी। भगवान ने मेरे को छोटा सा बनाया, पता नहीं क्यों बनाया है। तो मैं यहाँ लेके आई अपने लिए स्टूल पे मैंने रख खड़ी होके कपड़े सुखाए, क्योंकि बहुत ऊंची रस्सी है, मेरा हाथ नहीं जा रहा था उस पर, कोशिश करने के बाद भी नहीं जा रहा। आप देख रहे हो कि स्टूल पे जाके भी नहीं जा पा रहा, क्योंकि भाई हुई थी थोड़े हाइट्स में, थोड़ा सा रह गई हूँ, गिट्टी रह गई हूँ। कोई बात नहीं, गिट्टी हो तो क्या हो गया, काम तो पूरा हो रहा ना। तो जी यहाँ पे मैंने एक एक करके सारे कपड़े सुखाए। उसके बाद मैं चल दी कपड़े की बाल्टी लेके अंदर बेडरूम में, ड्राइंग रूम में मैंने बिस्तरा झाड़ा। मैं ज़्यादातर ना रात को करके सोती हूँ, मेरी हैबिट्स है कि जितना भी कमरा जितना भी पूरा घर फैला होता है मैं रात को समेट के सोती हूँ, क्योंकि भाई सुबह सुबह जितना समेटने में टाइम वेस्ट होता है ना, तो मेरे आदत है चाहे रात के 11 बजे चाहे 12 बजे मैं समेट के ज़रूर सोती हूँ। बहुत कम माइनर होता है जो मेरे घर सुबह फैला दिखता है, नहीं तो मैं ज़्यादातर रात को बिस्तर उतार देती हूँ, बेडशीट वगैरह झाड़ के रख देती हूँ एक साइड में, क्योंकि मेरी बस की नहीं है तो इतना काम नहीं होता है। क्योंकि मेरे भी सुबह से हम लोग लगे रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने बिस्तर वगैरह भी गद्दा को भी अच्छे से सेट कर दिया था, बिस्तर भी लगा दिया था, और डस्टिंग वगैरह भी मैंने यहाँ कर दी थी। सारी झाड़ पोछ जितनी भी होती डेली यूज़ की डस्टिंग वगैरह भी सामान हटा के सारा पोछ दिया था मैंने।
जी फाइनली मेरे घर का सारा काम हो चुका है, तो मैं आ गई हूँ मंदिर रूम में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सब? तो आइए आपको बिहार जी के दर्शन कराते हैं। और कमेंट्स बॉक्स में जरूर राधे राधे लिखना। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं मंदिर खोला, दर्शन करा, आप सबको कराया। यहाँ पे गुरु जी का तिलक लगाया मैंने। ये तिलक दे रखे मुझे गुरु जी ने, तो हमारा लाल तिलक है। तो मैंने अपने मस्तक पर तिलक धारण किया। सबसे पहले मैं नहा धो के तैयार होकर, सबसे पहले काम होती है मेरी सेवा होती है तिलक धारण करना। उसके बाद करती हूँ घर के सारे काम, क्योंकि काम तो कभी ख़त्म होने नहीं। तो यहाँ पे देखो जी कितने अपने मेरे प्यारे लड्डू गोपाल सो रहे हैं, सैर कर रहे। तो यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल को राधे राधे, जो भी आपको नाम जप आता है, जो भी आपको मंत्र आता है, उससे अपने कान्हा जी को जगाइए। और घंटी हो तो घंटी मतलब मैं तो घंटी बहुत कम बजाती हूँ, क्योंकि कान्हा जी लड्डू गोपाल बाल रूप सेवा है, तो उनको डर ना लगे एकदम से। तो मैं ज़्यादातर हल्की हल्की ताली से और राधा नाम लेके उनको जगाती हूँ। जो भी आपको मंत्र आता है वो मंत्र गाइए, मुझे जो आता है मैं वो गाती हूँ। तो यहाँ पे मैं इनको ठाकुर जी को जगाती हूँ फटक। उनके जितने भी पिलो होते हैं सारे पिलो उनके ड्रॉ में रखती हूँ, अलमारी में रखती हूँ, क्योंकि बाद में क्या होता है जो काम मुझे बाद में करना है, जो तो मैं हैंड टू हैंड जितना भी होता है सारे पिलो लड्डू लाल लिए एक ड्रॉ में वगैरह में रख देती हूँ। तो देखो जी मेरी सीरीज भी जाग चुकी है। तो राधे राधे। तो जी हमारे कान्हा जी श्री जी सब जाग चुके, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ उनके स्नान सेवा की तैयारी। अगर आप सभी को ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और अपना खूब सारा प्यार देना, और आगे वीडियो को शेयर भी करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आशा मैं रखती हूँ कि आपको डे 6 का ब्लॉग बहुत पसंद आएगा। और आप मेरे चैनल को जाके, जो नए हैं तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और राधे राधे की अर्जी लगाओ। तो जी यहाँ पे मैं अपने कान्हा जी को बिस्तर लगा दिया था, सब जग गए थे। तो यहाँ पर कर दी नहाने की तैयारी इनकी, ताकि ठाकुर जी को विराजमान कर देते हैं यहाँ पर। और मेरे घर में अनेक सेवा है, ये तो मेरी किस्मत है जो मेरे को ठाकुर जी ने भी सेवा दी है। नहीं तो आज के टाइम में तो देखो जी नसीब से भी नहीं सेवा मिलती, क्योंकि भाई सेवा हमारे कैसे नहीं मिलती, सेवा हमें हर ही देता है। इस दुनिया में कोई हमें ही सेवा नहीं देता, भगवान ने खुद चुनता है कि हम किसके लायक है, किसके लायक नहीं है। तो यहाँ पे मैंने भी श्याम सुंदर के बिस्तर वगैरह भी झाड़ा अच्छे से, आगे पीछे दाएं बाएं करके झाड़ा पूरा, जितना हो सके बिल्कुल। मैं जितनी मेरे से सेवा हो पाएगी मैं
उतनी करती हूँ, बाकी अधिक हो पाएगी अधिक करूँगी। बस मैं तो ये कहती हूँ कि श्री जी श्यामा जी बस अपना हाथ में सिर पे बनाए रखने, अपनी सेवा में इसी तरह लगाए रखे। इधर उधर दुनियादारी में कुछ नहीं रखा, घूमने फिरने में कुछ नहीं रखा, घूमने फिरने में कुछ भी नहीं रखा। जो रखा है श्याम श्यामा की सेवा में रखा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। देखो जी, मानो तो बहुत कुछ है, नहीं तो ना मानो तो ये कुछ भी नहीं है। बस एक सोच की बात है कि हम अपने प्रभु के लिए हम कितनी है, मतलब कितना भी हम सोचना अच्छे से अच्छे करें, फिर भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। पर हमारे प्रभु ऐसे है ना, जो हमारी हर एक कमी को पूरी करते हैं सेवा में। मैं सोचती हूँ कि बच्चे इतनी अच्छी सेवा करूँ, मैं ये सेवा करूँ, मैं वो सेवा करूँ, पर मेरा नहीं बन पाता तो मेरी सेवा अधिक नहीं होती। पर हाँ, जब भी मैं अपनी श्याम श्याम की सेवा करती हूँ ना, कोई ना कोई निखार निकल के आता है। तो यहाँ पे भी पिलो है, तो मैं ऐसे रख रही हूँ, क्योंकि ये तो फेंक रही हूँ, मैं रख रही थी क्योंकि मैं फटाफट रख देती हूँ। उसके बाद मेरा बेटा उठ नहीं पड़ा था क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। तो यहाँ पे मेरी श्याम श्याम का बिस्तर भी अच्छे से सेट हो गया था। तो यहाँ पे मैंने इतना स्प्रे ले रखा है, इतना स्प्रे करूँगी मैं इस पर, ताकि श्यामा जी जब भी विराजमान हुए आसपास में उनकी महकता रहे, उनके बिस्तर पिलो विलो में खुशबू आती रहे। क्योंकि जितनी हो सकता है हम श्याम श्यामा को जितनी भी हम कोशिश कर ले, सेवा में कमी ना रहे ना रहे ना रहे, यही सोचते सोचते बस सेवा करती चलते जाओ चलते जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। आशा रखती हूँ, मैं रखती हूँ कि आप लोग सब मतलब मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करना जो नहीं है, और ज़रूर बताना सभी, ठीक है।